जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। प्रोफेसर अशोक कुमार जी जो इस कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेस के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करें। और मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा के सचिव डॉक्टर राहुल मिश्रा को और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर हेमंत पारेख जी को भी कृपया मंच पे आएँ। वॉलंटियर से कुछ लेके आए। डॉक्टर राहुल मिश्रा से अनुरोध है कि हमारे मुख्य डॉक्टर हेमंत पारेख जी से भी अनुरोध है कि वो भी कुछ डॉक्टर के पांडे से अनुरोध है कि प्रोफेसर अशोक कुमार जी को एक कुछ रिपोर्ट करें। श्री चंद्रशेखर जी से अनुरोध है कि वो IMA कानपुर के सचिव अशोक कुमार जी, राहुल मिश्रा को कुछ और श्री ओंकार अग्रही से अनुरोध है कि जयपुर से आए हुए डॉक्टर हेमंत पारेख जी को और दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ होगा। समय कम है थोड़ा, इसलिए कार्यक्रम बहुत तेजी से संचालित करना पड़ रहा है। प्रोफेसर अशोक कुमार जी को कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। माननीय प्रोफेसर JV वैशंपायन साहब, कुलपति छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, डॉक्टर प्रवीण कटियार जी, डॉक्टर हेमंत पारेख जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेस की ओर से प्रोफेसर JV वैशंपायन साहब का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेस की ओर से उनको हृदय से अपने सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर एक भव्य 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस फाइट अगेंस्ट कैंसर को संपन्न करने की हम लोगों को अनुमति दी और अपना पूरा सहयोग दिया। आपके ही सहयोग से ये 3 दिवसीय कार्यक्रम सफल हुआ। मैं आपको एक बार पुनः अपने सोसाइटी की ओर से बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइफ साइंसेस की ओर से, IMA की भी ओर से, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की भी ओर से
अपने सभी वैज्ञानिकों का जो विदेश से आए हैं, डॉक्टर मनीष बियानी जापान से आए हैं, डॉक्टर सृष्टि मॉरिशियस से, डॉक्टर एएस शर्मा नीदरलैंड से, ओमान से यहाँ पर आए पधारे, और अन्य विदेशी जो यहाँ पर आए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपके आने से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार इस विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। इसके अतिरिक्त देश के सभी अन्य प्रदेशों के वैज्ञानिक यहाँ पर पधारे। विशेष तौर से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जो हमारे छात्र और छात्राएं यहाँ पर आई, उन्होंने ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर प्रेजेंटेशन किया। ये वास्तव में एक 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य फाइट अगेंस्ट कैंसर था। मैं इस बात की प्रसन्नता जाहिर करता हूँ और अपना आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय जी यहाँ पर आए थे, उद्घाटन समारोह में आपने देखा और उनको सुना। जो भी हमारा इस सेमिनार का उद्देश्य था, मैं समझता हूँ सबसे खूबसूरत रूप से माननीय राज्यपाल जी ने यहाँ पेश किया। अपने उद्बोधन से मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी ओर से, अपने सोसाइटी की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से 2 विशेष प्रकार का आपसे आग्रह करूंगा। सबसे पहले तो आप एक जोरदार ताली प्रोफेसर गशंपायन साहब के लिए कीजिए, आप अपने कुलपति के लीजिए, और एक बार जोर ताली हमारे प्रवीण कटियार जी के लिए कीजिए। यहाँ पर मिश्रा जी हैं, बिना कोषाध्यक्ष के कोई काम संभव नहीं है, उनको भी हृदय से बहुत बहुत आभार। मैं सभी प्रवीण कुमार जी और उनकी टीम जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जोरदार तालियों से और अंत में मेरी ओर से एक बार जोर से अपने लिए तालियां जरा बजाइए कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं मीडिया को भी, पत्रकार बंधुओं को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे समाचार को अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मेयर और रजिस्टर्ड बुक छप के आ चुकी है। मेरा अनुरोध है सभी मंचासीन महानुभावों से कि उसका विमोचन करने का कष्ट करें, और डॉक्टर मनीष गुप्ता और डॉक्टर अजय गुप्ता जो कि इसके एडिटर हैं, कृपया मंच पे आएं और विमोचन कराएं। जो बाहर के डेलीगेट्स हैं वो ये बुक काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, और जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ साइंसेस के हैं, वो सभी परसों इंस्टीट्यूट से ये बुक प्राप्त कर लें। और पोस्टर और प्रेजेंटेशन में 26 प्रतिभागियों ने फिजिकली पेपर प्रेजेंट किया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए। और पोस्टर प्रेजेंटेशन में 96 बच्चों ने पोस्टर प्रदर्शित किए। उन सबके रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर होने हैं और उनको प्राइजेस भी दिए जाने। कंसोलेशन प्राइज मिला है गुंजन शुक्ला UIT, अगर हो तो मंच पे आ जाएं। गुंजन शुक्ला, तालियां बजाते रहिए। दूसरा कंसोलेशन प्राइज श्रद्धा पांडे को मिला हुआ है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पेपर प्रेजेंटेशन में कंसोलेशन प्राइजेस हैं। पेपर प्रेजेंटेशन में थर्ड प्राइज मिला है भारत लाल मीना IIT कानपुर। भारत लाल मीना IIT कानपुर।
सेकंड प्राइज सिद्धार्थ मिश्रा सागर यूनिवर्सिटी से। फर्स्ट प्राइज मिला है निर्मला देवी बुंदेलखंड। पेपर प्रेजेंटेशन के पोस्टर प्रेजेंटेशन का परिणाम इस प्रकार है। कंसोलेशन प्राइज गरिमा अदौलिया KGMU से कोई हो तो गरिमा साइंसेस। पंडिता अवस्थी थर्ड प्राइज मिला है प्रदीप यादव इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। प्रदीप यादव ऑफ फार्मेसी। सेकेंड प्राइज मिला है अखिलेश कृष्णा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अखिलेश कृष्णा डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और फर्स्ट प्राइज मिला है, जोरदार तालियां बजाइएगा, दिव्या सिंह डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आप ही ले लीजिए। किसी भी कॉन्फ्रेंस के आयोजन में तन मन की तो आवश्यकता होती है, साथ भी धन की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक सहयोग देने वाले जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित नहीं है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। RSPL ग्रुप जिनका के प्रोडक्ट है नमस्ते इंडिया और घड़ी, SCG रीजेंसी कैंसर सेंटर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अरविंद फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, डिस्कवरी बायोमेड, सिस मेडिकल सॉल्यूशंस, ये हमारे मेजर सपोर्टर्स हैं और सोवनियर के हमारे एडवर्टाइजर्स हैं। मेरा हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद उन सभी को है जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आज वो हमारे साथ होते हैं तो उन सभी को हम इसमें चिन्ह देकर सम्मानित करते हैं। अब आप सभी तो सम्मान के हकदार है ही। सर आप के स्वयं के लिए तालियां बजवा चुके हैं, हम भी बजवाना चाहेंगे कि आप अपने लिए हमारी तरफ से स्वयं के लिए तालियां बजा लीजिए कि आप सभी आए और आप सबकी प्रेजेंस से ही कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होती है। हम कितना भी अच्छा प्रोग्राम कर लें, हम कितना भी अच्छा कंटेंट रख दें, हम कितनी भी चीजें जोड़ दें, लेकिन जब तक उसको सुनने वाले, देखने वाले और एंजॉय करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक सब करना बेकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी स्पीकर्स जो आए बहुत अच्छे स्पीकर्स थे। 25 हमारे सेशन थे जिसमें कि करीब 30 स्पीकर्स थे। एक स्पीकर को छोड़ के जो कि किसी कारणवश नहीं आ सके, सभी लोग आए और सभी ने अपनी टॉक डिलीवर की। सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छी चीजें बताई और ये कानपुर के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसने कि कैंसर पे काम तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। देखिए, जब तक अगर हम कैंसर और HIV को कंपेयर करें तो HIV का प्रोपेगेंडा बहुत है,
जबकि आप ये मान के चलिए कि एचआईवी होने के बाद भी पर्सन अगर ट्रीटमेंट ले तो 10 से 15 साल 20 साल जी सकता है। लेकिन अगर कैंसर हो गया, अगर मेटास्टेसिस हो गई या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 कैंसर हो गया तो उसका जीवन काल मुश्किल से ज्यादा 1 या 2 साल ही बचता है। तो अगर भयावहता देखें, डॉक्टर राहुल मिश्रा एचआईवी स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग की बात होती है कि अगर हम क्रोनिक डिसऑर्डर्स में भयावहता देखें तो कैंसर ज्यादा भयावह है, क्योंकि इसमें जब डिटेक्ट हुआ, अगर लेट स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो आपके पास लाइफ स्पेन बचा ही नहीं। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बचा है। उसमें भी बहुत पेनफुल है कि कीमोथेरेपी की गई, सर्जरी की गई, तमाम चीजें होती हैं। तो इसका प्रोपोगंडा नहीं है उसकी तुलना में, क्योंकि जो एचआईवी है वेस्टर्न वर्ल्ड की डिजीज थी, वहां से आई, वहां के लोगों ने प्रोपोगंडा चालू किया, तो इसका प्रोपोगंडा बहुत है। आप देखिए हर एक जगह एचआईवी अवेयरनेस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और जब शुरू में आया था बिल क्लिंटन फाउंडेशन ने हेल्प की इंडिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लेकिन कैंसर का फाउंडेशन या कैंसर से रिलेटेड सोसाइटीज बनी हो जिन्होंने कैंसर पे काम किया कम है तो कम है। हो क्या रहा है कि जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो ट्रीटमेंट सेंटर तो खुल रहे हैं, लेकिन एक जो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए बीमारी को भगाने की, वो अप्रोच कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम लोग उसी के बारे में बहुत सी चीजें हम लोगों ने जानी और सीखी और एक टेक होम मैसेज लिया। अब बारी है जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको सम्मानित करने की, जिनकी वजह से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो पाई। जब तक आपके पास मैन पावर ना हो, डेडिकेटेड मैन पावर ना हो, तब तक आपकी बहुत सी चीजें हो नहीं सकती। मैं एक 1 बाय 1 नाम बुला रहा हूँ, वॉलंटियर से अनुरोध है तेजी से उनका मोमेंटो लेके आए और हमारे कुलपति महोदय उनको सम्मानित करेंगे। नंबर 1 पे बुलाना चाहूंगा ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को, कृपया आए। मैं सीरियस से बुला रहा हूँ, सब लोग जल्दी से आ जाएं। डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, नाम पुकार दे रहा हूं, सब लोग अपने क्रम से आ जाएं। श्री चंद्रशेखर कुमार, श्री दिग्विजय शर्मा, श्रीमती नेहा शुक्ला। तालियां बजाते रहिए, क्योंकि जब तक इन्हीं लोगों की वजह से ये पूरी पिक्चर आपके सामने है, जिसका कि आपने द एंड देख लिया। ये आखिरी रील है जिसमें भी केवल 5 या 10 मिनट ही बचे हुए हैं। कपड़े दीजिए, भाग बदलिए। चलिए आपको डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता, डॉक्टर भारती दीक्षित, श्री ओंकार अग्रवी, डॉक्टर सीमा जायसवाल, डॉक्टर शाश्वत कटियार, डॉक्टर रश्मि गोरे, प्रोफेसर राकेश कुमार दीक्षित हमारे ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, वो अभी चले गए, मुझे जल्दी जाना था। डॉक्टर स्वाति सचान, डॉक्टर सिद्धांशु राय, डॉक्टर धर्म सिंह,
डॉक्टर धर्म सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर रविंद्र नाथ, ये तो वो नाम हैं जो आपके सामने अभी प्रस्तुत हुए और बहुत से लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया, लेकिन समय अवधि कम है तो हम सबको अभी सम्मानित नहीं कर सकते, फिर कोई कार्यक्रम करके अवश्य करेंगे। और इसके बाद मेरा अनुरोध है माननीय कुलपति महोदय से और प्रोफेसर अशोक कुमार जी से कि हमारे ट्रेजरर, इस कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर डॉक्टर राहुल मिश्रा का इसमें चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर राहुल मिश्रा को। हेमंत पारिक, अनुरोध है सर से कि डॉक्टर हेमंत पारिक। और मेरा अनुरोध है कुलपति महोदय से कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और इस कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन डॉक्टर हेमंत पारिक, प्रोफेसर अशोक कुमार जी को भी एक इसमें चिन्ह प्रदान करें। और Respected Vice Chancellor, you may all clap. You have. अब एक क्वेश्चन जो ये फीडबैक के लिए बहुत जरूरी है कि आपका क्या फीडबैक है। अगर ये कॉन्फ्रेंस आपको अच्छी लगी, नंबर एक बात, बहुत अच्छी लगी और बहुत बहुत अच्छी लगी, तो तालियां किस क्रम में बजेंगी ये आप बताइए। और के पार्ट थे। तो हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि बहुत शीघ्र ही हम आपके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आएंगे, और वो कॉन्फ्रेंस, वो प्रयास आपके सामने था और जो कि सफल हुआ। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, तो देखिए अच्छा सब आपका, सब बुरा मेरा, कमियां सब मेरी, और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं कि हर एक इंसान को अगर कोई भी गलती है उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन था, हो सकता है कुछ ना कुछ कमी कहीं रह गई हो, कुछ ना कुछ चीजें ओवरलुक हो गई हो, जिनका की कोई व्यक्तिगत पर्पज नहीं था कि वो ओवरलुक हो, लेकिन बहुत से काम रहते हैं, बहुत सी चीजें रहती हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें कुछ रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आपका फीडबैक इसलिए भी जरूरी है कि हम एक एकेडमिक सेटअप में हैं, एक विश्वविद्यालय का हिस्सा है, हमारा इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय में है, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस, नेशनल के बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंस्टीट्यूट ही नहीं विश्वविद्यालय की गरिमा में भी बहुत बढ़ोतरी करती है। मुझे याद है कि जब हमने वेलनेस प्लान कराई तो उसके जो ब्रोशर्स थे पूरे इंडिया में भेजे, तो पूरे इंडिया में सब यूनिवर्सिटीज कॉलेजों में भेजे, तो उसका रिटर्न क्या आता है, उन सब कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से आज तक हमको इन्वाइट आता है वहाँ के प्रोग्राम्स का। तो एक जो आपका रिकॉग्निशन है, हमारा जो एम था कि हम अपने विश्वविद्यालय, हम अपने इंस्टीट्यूट को एक लेवल पे सेट करें
एक ऐसा लेवल कि हमारा बच्चा अगर ये कहीं बताए जाके कि हम कानपुर विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से पढ़ के आए, तो उसको रिकॉग्निशन मिले, सम्मान मिले। और मैं समझता हूँ कि मैं उस अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ हूँ, क्योंकि आज भी बच्चे जब कहीं इंटर्नशिप करने जाते हैं या कहीं जॉब करने जाते हैं, तो जैसे इंस्टीट्यूट का नाम बताते हैं तो उनको वो प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलती है और वो सम्मान मिलता है और उनका काम बहुत जल्दी से होता है। तो ये तो हमारे पार्ट का था। दूसरा कुछ आपके पार्ट में, क्योंकि मैं सबसे कम उम्र में IMA कानपुर का अध्यक्ष बना और एक बार नहीं बना, दूसरी बार भी ऊपर वाले की मर्जी से बन गया। मैंने कभी चाहा भी नहीं कि मैं बनूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सा काम था, तो मैं कभी डिवाइड कर रहा था चीजें कि हमारा काम जल्दी खत्म हो, हमारे टारगेट पूरे हों। IMA कानपुर की ओर से मैं बोल रहा हूँ, हमने वर्ष 2016-17 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा में एक स्टेट ऑफ आर्ट ब्लड बैंक की स्थापना की, जिसमें कि 1400 यूनिट ब्लड और उसके कंपोनेंट स्टोर करने की क्षमता है। एक पब्लिक को एक ऐसी सौगात दी है जहां पे किसी भी नीडी को तुरंत ब्लड मिलेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और 29 सितंबर रामनवमी के दिन वो ब्लड बैंक हमने पब्लिक को समर्पित कर दी है, लोग उसकी सेवाएं ले रहे हैं। तो IMA कानपुर पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहा है। जब हम अध्यक्ष बने थे तो हमारे दिल में एक विचार था कि हम अपना कार्यकाल खत्म होते, क्योंकि कार्यकाल 1 साल का होता है, कभी मैं बता चूंगा कभी हमने सोचा ही नहीं था कि दूसरा टर्म मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। तो टारगेट ये था कि जो भी काम हाथ में लिए पूरे करते चलें, कि टारगेट अचीव हो जाए। जब हम अपना क्लोजिंग सेरेमनी कर रहे हो वहां पे बोलें कि हमने ये काम किए थे और ये कर दिए। तो एक दिमाग में आया कि अपनी क्लोजिंग सेरेमनी हम एक कॉन्फ्रेंस के साथ करेंगे। उसके बाद प्रोफेसर अशोक कुमार जी से बात हुई, इन्होंने कैंसर पे आइडिया दिया कि कैंसर पे एक हम कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, मिलकर कराते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट था कि मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और जब डिटेक्ट हुआ तो उनकी सेकेंडरीज लंग और लीवर में फैल चुकी थी। तो मेरा एक पर्सनल बहुत अटैचमेंट था इस मुद्दे से कि, और उस समय मैं MBBS पास कर चुका था, मेडिकल कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर था और बड़ी होप होती थी कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुकी थी। बाद में जब उनकी डेथ हुई तो मेटास्टेसिस ब्रेन तक हो चुकी थी। तो बड़ा कष्ट हुआ और सर ने कहा कि हमारा ऐसा आइडिया है। तो हमको एक भी मिनट देर नहीं लगी कि उसको स्वीकार करने में। मतलब आप ये सोचिए, ईश्वर की जो मर्जी होती है, चीजें आपसे कराना चाहता है तो कैसे कराता है। जब हमने ओथ ली थी तो कहा, ये सोचा था कि जब हम अपने एंड करेंगे अपने कार्यकाल का, IMA अध्यक्ष के कार्यकाल का, तो एक कॉन्फ्रेंस कराएंगे। देखिए बीच में सर मिल गए, सर ने आइडिया फ्लोट किया, हमारा अटैचमेंट कैंसर के मुद्दे से था, तो एक चीज बन गई। और 2016-17 का कार्यकाल हमारा 15 सितंबर को खत्म हो रहा है। जो आप मान के चलिए, जो एक हम लोगों ने हमने एक अपने मन में सोचा था कि हम इस कार्यकाल में करेंगे, तो आज ये सपना भी हमारा पूर्ण हो गया कि इस कार्यकाल में। अगले कार्यकाल की बातें हम बाद में करेंगे, समय अधिक हो रहा है। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। Of the International Conference on Fight Against Cancer, Professor Ashok Kumar ji, Dr. Hemant Parekh, Dr. Rahul Mishra, and Dr. Praveen Katiyar. As I said a day before, that about 6 months back, I think April or May, Professor Ashok Kumar along with Dr. Katiyar came and suggested this topic and this idea of an international conference. I readily agreed for the same. And the name of the chief guest for the inaugural was also very obviously our Governor and Chancellor, Shri Ram Naik ji. Because he had a personal experience of that. But at that time I did not know that Dr. Praveen also had a personal experience and a personal attachment on this issue. Professor Ashok Kumar has been the Vice Chancellor of this university and after that of Gorakhpur University. So he is like elder brother. So I readily agreed for the same.
and we said that by the end of this year, they will be able to organize this program. So we had our inaugural, and a very successful inaugural, in the sense that the Honorable Governor came. But apart from the inaugural, what happens in the rest of the sessions, that is equally important. Actually, the media coverage is mostly received by the inaugural session, and I often say that the face of a seminar is the inaugural session, but the soul of the seminar are the technical sessions. So face has to be good and the soul has also to be beautiful. And when both things merge, then it becomes a successful seminar. And I'm very sure that the 3 days of deliberations that all of you had here would have been really fruitful, not only in terms of awareness about cancer, but also in terms of other facilities and other dimensions of the seminar, including the financial dimension, which the governor also spoke about, emotional dimension of the seminar, the strength that one has to get, one has to show in order to face the cancer, not only by the patient but by the family members also. So fight against cancer is not of a cancer patient only. The fight against cancer is of the family members, the friends, and the entire society against cancer. Being an international conference, people from different parts of the world came, and they also must have shared their experiences and their skills and their deep knowledge with other professionals, other delegates, and also the students who are present in large number here. And that serves for which the conferences and the seminars are organized. So at the end of this third day session, although Dr. MLB Bhatt of KGMU would have been more appropriate a person to chair this session, this valedictory session, but I'm told that due to some reasons, some engagements, he was not able to come. Anyway, I was to come here, but I have come here for this valedictory session, and I'm very happy that various teachers of the university have also contributed in their own way, and other various teachers who have nothing to do with this theme as such. But when we talk of a seminar or any event, big event, it has to be a teamwork. And only when the team as such works, then the event becomes successful. So I am very happy that not only, of course, Dr. Praveen Katiyar and Professor Ashok Kumar have been the nucleus of the whole thing, but other team members have also equally contributed, and that has brought the success of this seminar. And I am very sure that when the delegates go back, they will recall this seminar, they will recall this university, and recall the Institute of Health Science as well in their fond memories for years to come. With these words, I again congratulate all the organizers of this seminar, all the delegates, and all the participants, including the students of the university, for having spared their 3 days in this seminar. Thank you very much. And I request to kindly bring the memento of Dr. Praveen Katiyar, who has been the backbone of this conference. Sir, kindly bring the memento. थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर हेमंत पारेख जी को, कृपया आएं। मंचासीन माननीय कुलपति
छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रोफेसर JP वैशंपायन साहब, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अशोक कुमार साहब, डॉक्टर प्रवीण कटियार, डॉक्टर राहुल मिश्रा, डेलीगेट्स, आयोजन समिति के सदस्यों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। उससे पूर्व में संपूर्ण घटनाक्रम को डॉक्टर कटियार, प्रोफेसर अशोक कुमार सर, प्रोफेसर VC साहब, इन्होंने इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज ने अपनी बजट मीटिंग 2017 में मार्च में निश्चय किया था कि हम इस वर्ष और अगले वर्ष को डेडिकेट करेंगे फाइट अगेंस्ट कैंसर के लिए, और उसी श्रृंखला में हम छोटे बड़े अनेकों कार्यक्रम करेंगे। जब ये निश्चय हुआ कि इसका एक न्यूक्लियस, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करके किया जाए, तो प्रोफेसर सर अशोक कुमार साहब ने ये कहा कि क्योंकि कानपुर एक मोस्ट सूटेबल प्लेस है और हम प्रयास करते हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाए, तो हमारे सहयोगी साथी, एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स सभी ने इस बात पे एकमत होकर कहा कि हम ये कॉन्फ्रेंस कानपुर में करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और मुझे लगता है कि हम उस मुकाम तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। और औपचारिक धन्यवाद जहां तक दिया जाए उसके अंदर जैसा कि सब कह ही चुके हैं, मैं एक बार पुनः कहता हूं कि हम सर्वप्रथम सर्वाधिक रूप से आभारी हैं माननीय कुलपति महोदय के, जिन्होंने सहर्ष हमें अनुमति के साथ साथ सहयोग दिया हर स्थान पर, और डॉक्टर कटियार जिनके बिना तो प्रयास ऐसा हो ही नहीं सकता था, विचार ही नहीं हो सकता था। उनकी टीम जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस इतनी सहज और इतने कम समय में कर दी। इनके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी एक स्टैंडिंग ओवेशन प्रदान करें। अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सिक्योरिटी सिस्टम के लोग, सभी का हार्दिक आभार। और मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं कानपुर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे प्रायोजकों सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और फिर मिलेंगे जल्दी ही कुछ नए आइडिया के साथ। पिक्चर अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुई है, और इस कार्यक्रम के बाद हाई टी की व्यवस्था की गई है। तो आखिरी बार कॉन्फ्रेंस का चाय एंजॉय करके जाइए, और बस अभी जाना नहीं है, अभी जाने की हो ही नहीं रही। अभी कोई भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, देखिए ऐसा है, भारत की आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है, और कोई भी एक चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उससे सभी लोग बंधे होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रगान के साथ ही सभी कार्यक्रम समाप्त होते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्र जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध